नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जय गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत। सबसे पहले यहाँ पर इकारांत नपुंसकलिंग वारी, वारी मतलब जल, और उकारांत नपुंसकलिंग मधु, मधु मतलब होता है शहद। इसके अलावा हम ऋकारांत पुल्लिंग जैसे पितृ, ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ और इकारांत नपुंसकलिंग जैसे दात्री, और साथ ही ओकारांत स्त्रीलिंग गो, इन शब्द रूपों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत देखिए, आपका वारी आता है, अस्थि आता है, दक्षी आता है, दधि आता है। यह शब्द जो है इकारांत नपुंसकलिंग है। अब वारी मतलब देखिए, वारी वारी मतलब होता है जल, तो यहाँ पर वा र में हलंत और धन ई, तो ये जो है इकारांत हो गया। और चूंकि वारी जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए इसे इकारांत नपुंसकलिंग कहते हैं। अब इसका जो शब्द रूप है कैसे बनेगा, तो वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय भी वही, वारी, वारिणी, वारिणी। उसके बाद तृतीया वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी एक वचन वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। उसके बाद पंचमी एक वचन वारिणा, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी एक वचन वारिणः, वारिणो, वारिणोः, वारिणाम। उसके बाद वारिणी, वारिणोः, वारिसु। हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी, ऐसा। इस प्रकार आपका इकारांत नपुंसकलिंग वारी का जो शब्द रूप बन गया। एक बार और देखो, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारिणाम, वारिणी, वारिणोः, वारिसु, ये वाले सु, और हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। अब इसी प्रकार आप अस्थि, दधि, दक्षी का भी शब्द रूप बना सकते हैं। इकारांत और उकारांत जो नपुंसकलिंग शब्द है, इस शब्द रूप में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग अंतर ही नहीं है। सिर्फ आपको जो है शब्द में बस परिवर्तन करना है। अब इसमें जैसे मधु है उकारांत का, तो इसका कैसे चलेगा, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। उसके बाद है मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। फिर है मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः। फिर है मधुना,
मधुनोः, मधुनाम। इसके बाद है मधुनी सप्तमी एक वचन, मधुनी, मधुनोः, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी और हे मधुनी। इस प्रकार मधु उकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप बन गया। अब इसी के अनुसार आपका वस्तु भी चलेगा, अम्बु भी चलेगा, वसु भी चलेगा, अश्रु चलेगा, जानू चलेगा, लघु चलेगा। अब इसमें देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर वारी है और यहां पर मधु है, उ है और यहां ई है। अब इसके बाद देखिए वारिणे में यहां पर हरस्व री में हरस्व री है, उसी प्रकार ध में हरस्व उ हो गया। और यहां पर जो बान के अणा है दीर्घ ही है तो यहां दीर्घ ही है। इसी प्रकार प्रथम बहुवचन में वारिणी देखिए, यहां पर अब ये जो ध है दीर्घ हो गया, उ जो उ की मात्रा है, और यहाँ र में री की मात्रा दीर्घ हो गया और न में ह्रस्व हो गया, यहाँ नी में ह्रस्व हो गया। अब इसमें प्रथमा और द्वितीय, क्योंकि आप जानते होंगे कि नपुंसक लिंग में चाहे जल हो, अकारांत जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, या पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी चलता था, उसी प्रकार इकारांत में भी वही है, वारी वारिणी वारिणी। मतलब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक ही जैसे चलता है, उकारांत में भी वही है। अब इसके बाद देखिए तृतीया वारिणा है तो यहां मधुना हुआ, वारिणा वारिभ्याम वारी भी है तो यहां मधुना मधुभ्याम मधु भी है। उसी प्रकार चतुर्थी एक वचन में वारिणे आ गया तो यहां मधुने आ गया। फिर पंचमी एक वचन में वारिणा है तो यहां मधुना है, और पंचमी षष्ठी एक जैसे है, और सप्तमी जो है वारिणी, ई का यहां पर प्रयोग हुआ है, यहां भी ई का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए यहां भी तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में एक ही जैसे है, उसी प्रकार यहां षष्ठी सप्तमी एक ही जैसे है। फिर यहां पर देखिए चतुर्थी और पंचमी बहुवचन एक जैसे है, तो यहां भी वैसी है। तो आप और ज्यादातर याद रखिएगा, ये हरि रामायण में रामायण आता है यहां पर तो यहां हरिणा हो गया, आ हो गया, यहां ए हो गया, यहां पर विसर्ग लगा है, लगभग विसर्ग लगता ही है, और सप्तमी एक वचन में ई रहता है लगभग। अब यहां पर देखेंगे ऋकारांत पुल्लिंग, पितृ भातृ नृ आदि जो शब्द है वह ऋकारांत के अंतर्गत आता है, ऋकारांत पुल्लिंग। उसी प्रकार यहां देखिए ऋकारांत स्त्रीलिंग, इधर देखेंगे इसमें मातृ, चूंकि माता जो है स्त्रीलिंग है, स्वस्त्री, स्वस्त्री मतलब बहन, ननाद्री, ननाद्री मतलब ननद, और यात्री मतलब देवरानी। तो इन शब्द रूप जो है मातृ का यदि आप याद करते हैं तो समझिए इसमें स्वस्त्री, नानिद्री और यात्री आदि शब्द रूप याद हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले पिता, पितृ मतलब पिता, इसका शब्द रूप पहले मैं बता देता हूं ऋकारांत कैसे हुआ। तो चूंकि पितृ में री है और चूंकि पिता जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऋकारांत पुल्लिंग हो गया। यहां वहां भी देखिए मातृ में, यहां भी मातृ में त्रि मतलब क्या है, री है, इसलिए ऋकारांत हो गया। और चूंकि माता जो है स्त्रीलिंग है तो इस ऋकारांत स्त्रीलिंग हो गया। अब इसका शब्द रूप कैसे चलेगा, पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन्, पित्र, पितृभ्याम, पितृभ्यः,
पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणाम पितरी पित्रोः पितृषु हे पिता हे पितरौ हे पितरः। इस प्रकार इसका शब्द रूप बन गया। अब इसी प्रकार जो है मातृ का भी है। ऋकारांत में तीनों एक जैसे है, बस शब्द का अंतर है। बाकी आप पिता को याद कर लेंगे तो माता भी याद हो जाएगा और आपके नपुंसक लिंग में दात्री भी याद हो जाएगा। अब इसका जैसे माता का आप याद करेंगे तो क्या होगा, माता मात्रा 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 मातृण मात्रा मातृभ्याम मातृभिः मात्रे मातृभ्याम मातृभ्याः मातु मातृभ्याम मातृभ्याः मातु मात्रो मातृषु मातृणाम मातृ मात्रोः मातृषु हे माता हे मात्रा हे मात्रा। अब यहां पर देखिए माता मात्रा मात्रा मातरम मात्रा मातृन मात्रा मातृभ्याम मातृभिः फिर है मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः फिर है मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः मातुः मात्रोः मातृणाम मातृ मात्रोः मातृषु हे माता हे मात्रा हे मात्रा। अब इसमें देखिए पिता के शब्द रूप और माता के शब्द रूप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो शब्द में ही अंतर है। यहाँ पिता है यहाँ माता है और बाकी जो प्रत्यय लगा है, कौन से प्रत्यय, शुभ प्रत्यय, वो सब एक ही जैसे है। अब यहां पर देखिए ऋकारांत नपुंसक लिंग दात्री शब्द, क्योंकि इधर पिता का है तो इस तरफ हम दाएं तरफ दात्री शब्द का लिख रहे हैं। शब्द रूप दात्री मतलब होता है दाता, तो इसका शब्द रूप चलेगा दाता दात दातरा दातरः दातरम दातरा दात्रीन दात्रा दातृभ्याम दातृभिः दात्रे दातृभ्याम दातृभ्यः दातुः दातृभ्याम दातृभ्यः दातुः दात्र्योः दात्रोः दातृणाम दात्री दात्रोः दातृषु हे दाता हे दातरो हे दातरः।
इस प्रकार नपुंसक लिंग कभी बन गया। तो यहाँ देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पिता है, यहाँ दाता है, दाता नपुंसक लिंग है, तो देखिए यहाँ पिता पितरा पितरा है, तो यहाँ दाता दात्रा दात्रा। उसी प्रकार पितरम द्विवचन, पितरा पितृन, तो यहाँ दात्रम दात्रा दात्रिन। तृतीया पितरा पितृभ्याम पितृ भी है, तो यहाँ दात्रा दातृभ्याम दात्री भी है। चतुर्थी पितृ पितृभ्याम पितृभ्य, तो यहाँ दात्रे दातृभ्याम दातृभ्य। पंचमी पितु पितृभ्याम पितृभ्य, तो यहाँ दातु दातृभ्याम दातृभ्य। षष्ठी पितु पित्रो पितृणाम, तो यहाँ दातु दात्रो दातृणाम। सप्तमी पितरी, तो यहाँ पित्रो पितृषु, तो यहाँ दात्री दात्रो दात्रीषु। फिर हे पिता हे पितरौ हे पितरः, और यहाँ हे दाता हे दात्रौ हे दात्रा। तो आप जो है ऋकारांत में एक को याद कर लिए, चाहे पुल्लिंग का याद करो, चाहे स्त्रीलिंग का, चाहे नपुंसक लिंग का। तो उसके बाद जो है इसका शब्द रूप आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर ऐकारांत पुल्लिंग रै शब्द, रै मतलब होता है धन, और ओकारांत स्त्रीलिंग गो, गो मतलब होता है गाय। दोनों का शब्द रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए एकारांत पुल्लिंग का राह रायव रायः, रायम रायव रायः, राया राभ्याम राभिः, राये राभ्याम राभ्यः, रायः राभ्याम राभ्यः, रायः रायोः रायाम, राई रायोः रासु, हे राह हे रायव हे रायः। इस प्रकार ये रय शब्द का शब्द रूप है। अब इसी प्रकार देखिए ओकारांत स्त्रीलिंग गो शब्द का गौ गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्यम गोभीः, गवे गोभ्यम गोभ्यः, गोः गोभ्यम गोभ्यः, गोः गवोः गवाम, गवी गवोः गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावा। इस प्रकार आपका ये शब्द रूप बन गया। अब इसमें मान के चलिए जैसे माता का था मात्रा या मात्रे या मातुः, इसी प्रकार से इसमें थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। इस प्रकार आपका अच, अच मतलब स्वरांत जो शब्द रूप है यहाँ पर समाप्त होता है, और बाकी आपको अभ्यास करना पड़ेगा याद करने के लिए। तो इसको वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आगामी वीडियो में हम हलंत शब्द रूप अर्थात व्यंजनात् शब्द रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।